नमस्कार साथियों। मिशन अंकुर FLN कार्यक्रम के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र को पूरे 32 सप्ताहों में विभाजित किया गया है। साथियों, हम देखेंगे इसके लिए हमें प्रत्येक सप्ताह की पाठ्य योजना दी गई है, जिसमें पाठ्य योजना के अलग अलग प्रकार दिए गए हैं। साथियों, हमें FLN कक्षाओं के लिए कक्षा 1 और 2 के लिए हिंदी विषय और गणित विषय की शिक्षक समदर्शिका संयुक्त रूप से हमें प्रदान की गई है। हम देखेंगे इस शिक्षक समदर्शिका में पाठ्य योजना पूरे 32 सप्ताह की जो पाठ्य योजना है दी गई है। हम उसमें देखेंगे पाठ्य योजना के जो प्रकार हैं, रेडीनेस, शिक्षण एवं पुनरावृत्ति सप्ताह की जो पाठ्य योजना है, इन्हें हम कैसे इन पर कार्य करेंगे और इन सप्ताह की पाठ्य योजना में हम किस प्रकार से गतिविधियां और कौन कौन से हमें कार्य पूर्ण करना है, आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं साथियों। देखिए साथियों, हम समझेंगे हमें पूरे शैक्षणिक सत्र के लिए जो पाठ्य योजना है उसके हम प्रकारों को समझेंगे। पाठ्य योजना को 3 प्रकारों में बांटा गया है। पहला प्रकार है रेडीनेस सप्ताह की पाठ्य योजना, दूसरा प्रकार है शिक्षण सप्ताह की पाठ्य योजना और तीसरा है पुनरावृत्ति सप्ताह की पाठ्य योजना। इन 3 प्रकार से जो पाठ्य योजनाएं हैं, ये पाठ्य योजना के प्रकार हैं और ये पूरे 32 सप्ताहों में इन्हें विभाजित किया गया है। तो आइए देखते हैं इस पर हम किस प्रकार से कार्य करेंगे, इसे हम समझते हैं। देखिए, अब हम देखते हैं सबसे पहला प्रकार है पाठ्य योजना का रेडीनेस सप्ताह की पाठ्य योजना। तो देखेंगे रेडीनेस सप्ताह क्या है, इसमें हमें कौन कौन सी गतिविधियाँ पूर्ण करवाना है। तो देखते हैं रेडीनेस सप्ताह की जो पाठ्य योजना है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। देखिए, रेडीनेस सप्ताह जो होता है 1 से 12 तक का जो सप्ताह है रेडीनेस सप्ताह कहलाएगा। इसमें देखेंगे इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला दिया है सप्ताह 1 से 4, जिसमें है विद्या प्रवेश गतिविधियाँ हमें करवाना है। सप्ताह 1 से 4 के बीच में विद्या प्रवेश गतिविधियाँ होंगी। इसके लिए भी प्रत्येक सप्ताह की पाठ्य योजना शिक्षक समदर्शिका में दी गई है। इसी प्रकार से हम देखेंगे सप्ताह 5 से 12 देखेंगे, इसमें हमें विद्या प्रवेश के साथ साथ शुरुआती संख्या ज्ञान का परिचय हमें करवाना है। अर्थात इसमें हम देखेंगे जो अभ्यास पुस्तिकाएं छात्रों के लिए प्रदान की गई है गणित विषय की, उस पर कार्य इस सप्ताह 5वें सप्ताह से हम प्रारंभ कर देंगे। साथियों, हम देखेंगे कि जो 5वां सप्ताह है, 5वें सप्ताह से हमें रचनात्मक आकलन पर भी कार्य करना है, जिसे हम आगे समझते हैं कि किस प्रकार से हम रचनात्मक आकलन पर कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से देखेंगे हम जो रेडीनेस सप्ताह की पाठ्य योजना है, इस प्रकार से हम इसे समझेंगे। इसके बाद है देखिए शिक्षण सप्ताह की पाठ्य योजना। देखिए साथियों, शिक्षण सप्ताह की जो पाठ्य योजना है, इसे यह जो है सप्ताह 13 से 32 के बीच में इसे बांटा गया है। देखिए, इसमें होगा सीखने के नुकसान को पाटना एवं कक्षा स्तरीय। तो इस प्रकार से शिक्षण सप्ताह की पाठ्य योजना इसे सप्ताह 13 से 32 सप्ताह के बीच बांटा गया है। परंतु इसमें हम देखेंगे अगला जो प्रकार है पुनरावृत्ति सप्ताह की पाठ्य योजना। तो देखिए 13 से 32 सप्ताह में कुछ ऐसे सप्ताह हैं जैसे कि 12, 18 और 24 और 31, ये जो 4 सप्ताह हैं, ये पुनरावृत्ति सप्ताह की पाठ्य योजना इसमें दी गई है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे पुनरावृत्ति प्लस आकलन प्लस पुनः शिक्षण का कार्य किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम पाठ्य योजना के जो 3 प्रकार हैं, इन पर हम किस प्रकार से कार्य करेंगे, इसे हम देखेंगे। आइए अब हम देखते हैं इसे विस्तार से। इसके अंतर्गत हम समझेंगे रेडीनेस सप्ताह में हमें क्या क्या करना है। देखिए, रेडीनेस सप्ताह की पाठ्य योजना, तो हमने प्रशिक्षण के दौरान भी हमने जानकारी हमें प्रदान की गई है कि रेडीनेस सप्ताह में हमें क्या क्या करना है, रेडीनेस सप्ताह क्या है। देखिए, रेडीनेस सप्ताह पाठ्य योजना सप्ताह 1 से 12 तक चलेगा, जिसमें सप्ताह 1 से 4 में केवल विद्या प्रवेश कौशल पर ध्यान दिया जाएगा। सप्ताह 5 से 12 में विद्या प्रवेश के साथ साथ कुछ संख्या ज्ञान कौशल भी सिखाए जाएंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर रेडीनेस सप्ताह को हम समझ लेंगे। इसके बाद देखेंगे रेडीनेस सप्ताह में जो हमारे पास विद्या प्रवेश
कौशल में मुख्य रूप से 4 कौशल पर ध्यान दिया जाएगा विद्या प्रवेश कौशल में। देखिए, पहला है स्थूल गत्यात्मक कौशल, जैसे कि इसमें हमें कौन कौन सी गतिविधि करना है, क्या करना है, जैसे कमर, घुटने इत्यादि का व्यायाम करना है। इसके बाद है, देखिए, बच्चों से हम इस प्रकार की गतिविधियां करवा सकते हैं। इसके बाद है सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, जैसे इसमें होगा पकड़ शक्ति का व्यायाम। और इसके बाद है कहानी सुनने और अनुक्रम करने का कौशल और संज्ञानात्मक कौशल, जैसे स्मरण शक्ति विकसित करना। तो इस प्रकार से हम विद्या प्रवेश कौशल में इन कौशलों पर ध्यान देंगे, जो जिन्हें मुख्य रूप से 4 कौशलों पर बांटा गया है। अब हम देखेंगे ये जो रेडीनेस सप्ताह है, इसमें जो गतिविधियां हम किस प्रकार से कराएंगे। जैसे देखिए, कलाई के व्यायाम के लिए चित्र अनुसार कलाई को घुमाएं, फिर डस्टर से बोर्ड साफ करने की चाल की कल्पना करते हुए कलाई घुमाएं। तो कलाई का व्यायाम भी हम रेडीनेस सप्ताह में करवाएंगे। इसके बाद है रंगीन कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े करके उनके गेंद बनवाना और एक मनपसंद चित्र बनाकर उसे इन्हीं रंगीन गेंदों से भरना। तो इस प्रकार से भी हम यहाँ पर रेडीनेस सप्ताह में करवा सकते हैं। इसके बाद है, देखिए, मेज या फर्श पर कुछ वस्तुएं रख दें और फिर वस्तुओं को ढक दें, उनसे एक एक करके स्थान अनुसार वस्तु का नाम बताने के लिए कहें। देखिए, तो हम बच्चों से इस प्रकार की गतिविधियां भी करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर रेडीनेस सप्ताह को, इसकी जो पाठ्य योजना है, इसे हम समझ लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं, देखिए, इस प्रकार से हम यहाँ पर इसके माध्यम से भी हम समझेंगे रेडीनेस सप्ताह की पाठ्य योजना। विद्या प्रवेश कौशल, देखिए, स्थूल गत्यात्मक कौशल है, हम इस चित्र के अनुसार इस प्रकार की गतिविधियाँ करवा सकते हैं। देखिए, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, कहानी सुनने और अनुक्रम करने का कौशल और संज्ञानात्मक कौशल। तो ये रेडीनेस सप्ताह की पाठ्य योजना के अंतर्गत आएगा, जिसमें विद्या प्रवेश, जो रेडीनेस सप्ताह को 2 भागों में बांटा गया था, विद्या प्रवेश, इसमें हमें ये गतिविधियां करवाना है। इसके बाद है विद्या प्रवेश कौशल पर जो आधारित गतिविधियां, देखिए, इस प्रकार से इसे भी हम यहाँ चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए, स्मरण शक्ति का जो विकास करने के लिए हम यहाँ देखेंगे जो चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों को हम बच्चों से दिखाएं और इसके बाद हम इन चित्रों को ढक देंगे और उनका जो क्रम है उसे हम पूछेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्मरण शक्ति का विकास करने के लिए भी हम गतिविधि करवा सकते हैं। जैसे कि देखिए, कलाई का व्यायाम, अन्य गतिविधियाँ हैं विद्या प्रवेश कौशल पर आधारित, पकड़ शक्ति का व्यायाम और दायरे में रहकर हाथों से काम करना। तो इस प्रकार से हम विद्या प्रवेश कौशल पर आधारित गतिविधियाँ करवाएंगे। और अब हम देखते हैं, तो ये था हमारे पास रेडीनेस सप्ताह। अब हम देखेंगे शिक्षण सप्ताह की पाठ्य योजना। तो देखिए, हम शिक्षण सप्ताह की जो पाठ्य योजना है इसे समझते हैं। देखिए, इसमें शिक्षण सप्ताह की पाठ्य योजना में 5 दिन क्या होगा। देखिए, शिक्षण कार्य होगा और 1 दिन, देखिए, 1 दिवस हम इस चित्र के माध्यम से समझते हैं, 1 दिन रचनात्मक आकलन प्लस पुनः शिक्षण होगा। देखिए, ये 5वें सप्ताह से शिक्षण सप्ताह की पाठ्य योजना प्रारंभ हो जाएगी, जिसमें हम देखेंगे 5वें सप्ताह में हम 5 दिन शिक्षण कार्य करवाएंगे और इसके बाद अंतिम जो 6वां दिन है, 1 दिन हम रचनात्मक आकलन और पुनः शिक्षण होगा। अब आइए हम इसे विस्तार से समझते हैं। देखिए, प्रत्येक शिक्षण सप्ताह को 5+1 में विभाजित किया गया है। जो शिक्षण सप्ताह है इसे 5+1 में विभाजित किया गया है, जिसमें सप्ताह के 5 दिन शिक्षण होगा और 1 दिन रचनात्मक आकलन और पुनः शिक्षण होगा। तो साथियों, हम यहाँ स्पष्ट रूप से समझेंगे, हमें जो रचनात्मक आकलन करना है ये 5वें सप्ताह से हमें करना है और इसका जो निजी ट्रैकर है इसे भी हमें कंप्लीट करना है। इसके पूर्व हम जो ट्रैकर हैं सप्ताह 1 से 4, इसके पूर्व हम जो हमारे पास रजिस्टर होंगे, पाठ्य योजना ट्रैकर और शिक्षक नियोजन रजिस्टर, इसे भी हम बना सकते हैं। इसके बाद हम 5वें सप्ताह से रचनात्मक आकलन ट्रैकर हम उसे भी कंप्लीट करेंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ देखेंगे, हम समझेंगे महत्वपूर्ण बात, चूँकि सप्ताह 5 से 12 के पाठ्य योजना में भी गणित कौशल का शिक्षण होता है, इसलिए इन सप्ताहों में भी 5+1 में इसे बांटा गया है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे समझ लेंगे। अब आइए हम देखते हैं पुनरावृत्ति सप्ताह की पाठ्य योजना, जो कि हमें
इसे महत्वपूर्ण रूप से समझना है। देखिए पुनरावृत्ति सप्ताह, इसे हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए प्रत्येक तिमाही का अंतिम सप्ताह ये पुनरावृत्ति सप्ताह कहलाएगा, जिसमें कौन कौन से सप्ताह दिए गए हैं, 12। देखिए हम समझ सकते हैं यहाँ पर जो पुनरावृत्ति सप्ताह है 12, 18, 24 और 31, इसे हम पुनरावृत्ति सप्ताह कहेंगे। जो प्रत्येक तिमाही का अंतिम सप्ताह कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे, इसमें समझेंगे दिवस 1 और 2 पुनरावृत्ति होगी, दिवस तीसरे दिन आकलन होगा, इसके बाद दिवस 4 और 5 चौथे और 5वें दिन पुनः शिक्षण होगा और 6वें दिन पुनः आकलन होगा। तो अब आइए हम इसे विस्तार से समझते हैं कि इसे हम किस प्रकार से इसका प्रस्तुतिकरण करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए पुनरावृत्ति सप्ताह की जो पाठ योजना है हम इसे समझेंगे। प्रत्येक तिमाही का अंतिम सप्ताह पुनरावृत्ति सप्ताह होता है। इन सप्ताह के दिन इस प्रकार उपयोग होंगे। देखिए पहला, दिवस 1 और 2 इस तिमाही में सिखाए सभी प्रमुख उद्देश्यों की पुनरावृत्ति होगी। देखिए पहले दिन और दूसरे दिन तिमाही, जो इस तिमाही है उसमें सिखाए गए सभी प्रमुख जो उद्देश्य हैं उनकी पुनरावृत्ति हम करेंगे। इसके बाद दिवस 3 आवधिक, तीसरे दिन है, इसमें हम आवधिक आकलन लेंगे। इसके बाद है दिवस 4 और 5 पुनः शिक्षण होगा और दिवस 6 पुनः आकलन होगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे समझ सकते हैं। आइए अब हम इसके मुख्य बिंदुओं को भी देख लेते हैं। देखिए पाठ योजना के जो मुख्य बिंदु हैं इसे भी हम इस प्रकार से इस चित्र के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। देखिए इस प्रकार से। तो साथियों इस प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो पाठ योजना के जो प्रकार हैं, रेडीनेस सप्ताह, शिक्षण सप्ताह और पुनरावृत्ति सप्ताह, इसमें हम किस प्रकार से हम कार्य करेंगे, हमें क्या क्या गतिविधियाँ करना है, इसे हम यहाँ समझ सकते हैं। साथियों आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। साथियों हमें पाठ योजना के जो प्रकार दिए गए हैं इसके अनुसार ही हमें कक्षा 1 और 2 का संचालन करना है और हमें इसके अनुसार ही हमें जो ट्रैकर, रजिस्टर और अन्य जो जानकारियां हैं हमें पूर्ण करना है। तो साथियों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली सभी महत्वपूर्ण गतिविधियां और उसके वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।